सबसे पहले फुल फॉर्म जानेंगे। पीपीई का मतलब क्या होता है। पीपीई का फुल फॉर्म जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पीपीई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब तीनों को हम ब्रेक करेंगे। सबसे पहले होता है पी फॉर पर्सनल, पी फॉर पर्सनल, पर्सनल मतलब अपने लिए। दूसरा पी है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, सुरक्षा, एक तरीके से सुरक्षा देता है आपको। तीसरा ई का मतलब होता है इक्विपमेंट। तो अब पीपीई का मतलब क्या हुआ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये तीनों मिलके बनते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इस वीडियो में हम जानेंगे इसी पीपीई के बारे में। जैसा कि इसका नाम था पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो हम ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे औजार, ऐसी चीजों की बात करेंगे जो कि इंडस्ट्री में आपके पर्सनल जो है आपकी सेफ्टी से रिगार्डिंग, जो आपके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग होगा। तो ये वीडियो में हम 8 पीपीई के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है जानना सेफ्टी पर्पस पे। काफी आप लोगों की क्वेरीज थी सेफ्टी पे वीडियो, तो हम अब जो है कुछ वीडियोस आपकी सेफ्टी से रिलेटेड आपको सिखाएंगे। सबसे पहला पीपीई जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हेड प्रोटेक्शन। दोस्तों आपका जो ये सर होता है, हेड होता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला जो हमारा पीपीई में आता है वो आता है हेड प्रोटेक्शन। अब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जैसे कि आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हो, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, तो सबसे सुरक्षा जो जरूरी होता है वो होती है आपके सर की। हेड प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो इस सर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात, हेलमेट जो आपके जो है हार्ड एबीएस या पीसी से बने हेलमेट होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं हम इंडस्ट्रीज में, ताकि कोई भी ऐसी चीज गिरे या ऐसा कुछ कोई भी चीज आके टकराए आपके सर पे तो आपका सर सुरक्षित रहे। ऐसा क्यों, क्योंकि सर जो है बहुत ही जो है ब्रेन को कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का, और ये एक तरीके से नॉन रिपेयरेबल है, इसको रिपेयरिंग इसकी बहुत कम है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिए, हेलमेट का इस्तेमाल करिए, सेफ्टी हेलमेट। और एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो हेलमेट कभी भी कुछ लड़ जाते हो, गिर जाते हो, एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या होता है आपका हेलमेट जो है दोस्तों वही आपको सुरक्षित रखता है, आपके सर को सुरक्षित रखता है। तो आपका सबसे पहला पीपीई क्या हुआ दोस्तों, हेड प्रोटेक्शन, सर की सुरक्षा। नेक्स्ट है हैंड प्रोटेक्शन, आपके हाथ, आप ये जो हाथ से काम करते हो इसकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपकी रोजी रोटी है या जो भी चीज आपकी चलती है वो आपके हाथों द्वारा ही चलती, तो हाथ की सुरक्षा जो है वो बहुत जरूरी। क्या होता है, कई इंडस्ट्री हैं, ऐसी कई इंडस्ट्रीज होती, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक की इंडस्ट्री ही ले लेते हैं हम, तो मशीनों पे आप काम करते हो, बहुत गर्म मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है, कभी कभार क्या होता है ऐसे ऐसे मटेरियल होते हैं हाथ में चिपक जाता है, समटाइम्स स्किन निकल जाती है या बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, हाथ जल जाता है। तो उसके लिए अलग अलग तरीके के ग्लव्स आते हैं, जो है हीटिंग ग्लव्स, या आप ओवन वगैरह से मटेरियल निकालते हो तो वहां पर भी ग्लव्स की जरूरत पड़ती है, या आप कई शॉक एब्जॉर्बर ग्लव्स आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वगैरह इंडस्ट्री में हो तो करंट ना लगे उसके लिए शॉक एब्जॉर्बर ग्लव्स आते। तो ध्यान रखिए, हैंड प्रोटेक्शन जो है आपका सेकंड पीपीई में आता है, जिसमें जो है आपके ग्लव्स वगैरह आते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, आपकी आंखें और आपका चेहरा, आई एंड फेस प्रोटेक्शन। थर्ड पीपीई हमारा क्या है दोस्तों, आई एंड फेस प्रोटेक्शन। अब आंख जो है आपकी आईज है, इसको सेव करने के लिए क्या करोगे आप, इसके लिए आपको एक प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस आते हैं, जो कि मतलब चश्मा होता है, हिंदी में कह लेता हूं, तो उस चश्मे का इस्तेमाल करके आप बच सकते हो, जो है आपकी आंखें बच सकती है। और फेस मास्क आता है, पूरा फेस ढक जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे पिक्चर्स देख पा रहे हो, तो इससे क्या होता है आपका फेस भी सुरक्षित रहता है। तो बात करते हैं आई प्रोटेक्शन की, आंख में जो ये आई ग्लास लगाया जाता है इससे क्या सुरक्षित, जैसे कि आप किसी मशीन, मान लीजिए आप प्लास्टिक इंडस्ट्री की ही बात कर लेता हूं मैं, आप काम कर रहे हो, क्या होता है सडन कभी कभी वोलाटाइल गैसेस वगैरह बन जाती मटेरियल में, या आपके जो है नोजल टिप वगैरह पे क्या है कि मटेरियल जो है बहुत इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, और सडन वो ब्लास्ट कर गया या निकल गया, तो वो क्या है आपकी आंखों में आ जाता, तो आंखें खराब हो सकती है दोस्तों। और भी बहुत सारे माइंस हैं, कोल माइन है, यहां पे जो लोग काम करते हैं तो वो इतने जागरूक नहीं रहते, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको कि आप जो है अपनी आंखों की सुरक्षा करिए। पूरे वर्ल्ड में जो है मोर देन 6000 लोग आंखों से जो है वर्क करते हुए जो है उनकी आंखें खराब हो रही, तो ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट विषय है दोस्तों पीपीई में, और काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई ग्लासेस का इस्तेमाल करिए दोस्तों, जरूर करिए। नहीं है तो अपनी फैक्ट्री जो आपके ओनर्स हैं उनसे कहिए कि आपको दे, ताकि आप सुरक्षित रहें।
फोर्थ इंपॉर्टेंट पीपीई, चौथा जो हमारा पीपीई है वो है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी जो सांस वगैरह होती है इसको सुरक्षित करने के लिए तरह तरह के मास्क आते हैं, फेस मास्क आते हैं। जैसे कि अभी कोरोना हुआ था कुछ दिन पहले, तो हम मास्क लगा रहे हैं ताकि आपकी जो छाती वगैरह रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो सुरक्षित रहें। तो और भी जैसे इंडस्ट्रीज हैं, कोल इंडस्ट्री है, जैसे माइंस है, खदान है, यहां पे आप काम करते हैं या यहां पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है फेस मास्क वगैरह, क्योंकि जो है डायरेक्ट इनहेल हो जाता है, अंदर चला जाता है उनके जो है जितने भी ये टॉक्सिक वेस्टेज होते हैं, प्रदूषण होता है, ये सब अंदर चला जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, इससे उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन डैमेज हो जाता है, तरह अस्थमा, टीबी जैसी बहुत सारी डिसीजेस हो जाती। तो इसके लिए जो है फेस मास्क भी जरूरी होता है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के लिए। पांचवा इंपॉर्टेंट है दोस्तों हियरिंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। हियरिंग, हियर करने की बात हो रहा है, ये हेडफोन वगैरह आते हैं जो है, जैसे ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे बहुत साउंड हो रहा है या बहुत आवाजें हैं या ऐसा कुछ है जो कि आपके कान पे प्रभाव डाल रहा है, आपके ईयर्स पे प्रभाव डाल रहा है, तो उसके लिए आपको दोस्तों हियरिंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कानों को बाकायदा ढक के रखना पड़ेगा ताकि जो है आपके जो ईयर्स हैं वो डैमेज ना हो, सुनने में आपको तकलीफ ना हो। इसके लिए हियरिंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है। सारे इक्विपमेंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो उनको, तो मैं उनको एक एक चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। 6 है फुट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, आपके पैरों को जो प्रोटेक्ट करता है, फुट को प्रोटेक्ट करता है इक्विपमेंट्स। इसमें जो है बूट्स वगैरह आते हैं, आपने देखे होंगे इंडस्ट्री में सेफ्टी बूट्स वगैरह होते हैं। क्या होता है इसमें लेदर के हैवी बूट्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं, लेदर के हो या रबर के हो या ऐसे बूट्स जिसमें कि कोई भी वेट सडन गिर जाए तो आपका पैर ना डैमेज हो। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री हो तो सॉफ्ट एब्जॉर्बर बूट होते हैं, कोई पानी का काम हो रहा है तो वाटर रेजिस्टेंट जो है आपके बूट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के बूट्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, छठवां जो आपका पीपीई है वो फुट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है। 7th जो आपका पीपीई आता है दोस्तों वो बॉडी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है। पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे जैकेट्स आती हैं, अलग अलग तरीके के जैकेट्स होते हैं, जैकेट्स का इस्तेमाल करके क्या है आप बॉडी को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से जैसे लाइफ जैकेट आती है, आप जैसे किसी ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां पे वाटर वगैरह है, पानी है, जैसे किसी झील, तालाब या ऐसी जगहों पे काम कर रहे हो, वहां लाइफ प्रोटेक्शन जैकेट होती है। ऐसे कहीं पे ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां हार्मफुल रेज आती हैं, वहां पे भी आप बॉडी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करिए जिससे आपकी बॉडी सुरक्षित रहे दोस्तों। और लास्ट है हमारा 8वां जो पर्सनल इक्विपमेंट आता है आपका पीपी के अंदर, वो है हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन। हाइट से जो प्रोटेक्शन होता है, जैसे कि आप क्लाइंबिंग कर रहे हो या प्लेन वगैरह से जा रहे हो तो वहां पे हाइट का इश्यू आता है, तो वहां पे अलग अलग तरीके से आते हैं, जैसे फॉल अरेस्ट सिस्टम होता है, बॉडी हार्नेस होता है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है, पैराशूट्स होते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके के दोस्तों जो है आपके हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन जो है आपके इक्विपमेंट्स आते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था हमारा पीपीई पे। उम्मीद करता हूं पीपीई आपको समझ में आ गया हो। तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो पीपीई सीख सके। नेक्स्ट आपको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल की घंटी दबा के जुड़ जाइए दोस्तों प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।